मध्य प्रदेश सिर्फ सबसे ज्यादा बाघों वाला राज्य ही नहीं बल्कि बाघ संरक्षण में भी नई मिसाल कायम कर रहा है। यहाँ अनाथ और मां से बिछड़े बाघ शावकों को बचाने के साथ उन्हें दोबारा जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने के लिए तैयार किया जा रहा है। कान्हा टाइगर रिजर्व से शुरू हुआ ये रिवाइल्डिंग मॉडल अब प्रदेश के दूसरे टाइगर रिजर्व तक पहुंच चुका है। कैसे तैयार होते हैं ये शावक, जंगल के असली शिकारी? मध्य प्रदेश ने बाघ संरक्षण के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। यहाँ अनाथ और मां से बिछड़े बाघ शावकों को सिर्फ बचाया ही नहीं जाता बल्कि उन्हें दोबारा जंगल में स्वतंत्र जीवन जीने के लिए तैयार भी किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को रिवाइल्डिंग कहा जाता है, जिसके तहत अब तक 20 से ज्यादा बाघ शावकों को सफल प्रशिक्षण के बाद प्राकृतिक आवास में छोड़ा जा चुका है। इस अनोखे प्रयोग की शुरुआत वर्ष 2006 में कान्हा टाइगर रिजर्व के घोरेला क्षेत्र से हुई थी। यहाँ विशेष प्राकृतिक बाड़ा तैयार किया गया, जहाँ शावकों को जंगल जैसा माहौल दिया जाता है। पानी, घने पेड़, प्राकृतिक वनस्पति और चीतल जैसे शिकार की व्यवस्था कर उन्हें धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनाया जाता है। रिवाइल्डिंग की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि शावक इंसानों के संपर्क का आदी ना बने, इसलिए वनकर्मी उनकी निगरानी दूर से करते हैं। पहले उन्हें भोजन दिया जाता है, फिर छोटे शिकार का अभ्यास कराया जाता है और बाद में चीतल जैसे प्राकृतिक शिकार का पीछा कर उन्हें अपने दम पर शिकार करना सिखाया जाता है। वन विभाग के मुताबिक प्रशिक्षण पूरा होने के बाद ही ऐसे बाघों को जंगल में छोड़ा जाता है। उन्हें रेडियो या सैटेलाइट कॉलर से ट्रैक किया जाता है ताकि उनकी गतिविधियों, शिकार करने की क्षमता और नए इलाके में व्यवहार पर लगातार नजर रखी जा सके। इस मॉडल की सफलता का असर पन्ना और नौरादेही जैसे इलाकों में भी देखने को मिला है। एक समय जहां बाघों की संख्या लगभग खत्म हो गई थी, वहीं अब पन्ना में करीब 100 और नौरादेही में 25 से ज्यादा बाघ मौजूद हैं। वन विभाग का मानना है कि रिवाइल्डिंग ने इन क्षेत्रों में बाघों की आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब इस मॉडल का विस्तार बांधवगढ़ और सतपुरा टाइगर रिजर्व तक किया जा रहा है। वन विभाग की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा अनाथ शावकों को प्राकृतिक जीवन के लिए तैयार किया जाए। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि हर रेस्क्यू किए गए बाघ को जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए स्वास्थ्य, शिकार करने की क्षमता और प्राकृतिक व्यवहार का वैज्ञानिक आकलन जरूरी होता है। वन्यजीव विशेषज्ञों का मानना है कि किसी शावक को बचाना ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। असली सफलता तब होती है जब वही बाघ आगे चलकर अपने दम पर शिकार करे, अपना क्षेत्र बनाए और जंगल के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा बन जाए। मध्य प्रदेश का ये मॉडल अब देश में बाघ संरक्षण की एक सफल और प्रेरणादायक पहल के रूप में देखा जा रहा है। बाघ संरक्षण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का ये रिवाइल्डिंग मॉडल सिर्फ अनाथ शावकों को जीवन देने की पहल नहीं, बल्कि जंगलों में बाघों की प्राकृतिक आबादी को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में ये मॉडल देश के अन्य वन क्षेत्रों के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।